जी अस्सलाम वालेकुम एसएसपी साहब। क्या फ़ायदा आपके दोस्त होने का जब आपके शहर में आपके दोस्त की जान महफूज ही नहीं है। तो कुछ नहीं, यहाँ सिग्नल पे किसी ने हमला करने की कोशिश की मेरे ऊपर। जी मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जी मैं साइम को भेजता हूँ, थाने में रिपोर्ट के लिए आए। जी बाबा को पता है इस बारे में? उन्होंने ही तो मशवरा दिया था कि आर्यन से बात करो। अच्छा, तो बाबा को ये भी पता है कि आर्यन आ रहा तुम्हें लेने, तुमने उसे बुलाया, वो लेकर जाएगा, वो फिर रात के इस वक्त। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। शहरी, तुम्हारा यही मसला है कि तुम पहले नहीं सोचती जब तक कोई प्रॉब्लम सर पे नहीं आ जाए। तो मुझसे मशवरा कर लिया करो ना, मैं क्यों हूँ यहाँ। अच्छा अब ये बताओ करूँ क्या? मना करो उसे, बोलो सुबह जाएंगे। और साजिदा आंटी के पास और भी तो लोग होंगे उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन वो तो निकल चुके होंगे, जब मैंने फ़ोन किया था उसी वक्त निकल रहे थे, अब तक तो रास्ते में होंगे। तुम सही कह रही हो, इस वक्त नहीं बुलाना चाहिए, मैं अभी कॉल करती हूँ। बाबा को बता ही देना चाहिए था। पागल हो क्या? रुक जाओ, सोचने दो। एक काम करो, चुपचाप निकल दो, मैं संभालू। बाबा को बताए बगैर कैसे जा सकती हूँ? शहरी, कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हो ना तुम? और वैसे भी बाबा भी सो गए होंगे, तुम चले जाओ, सुबह आके बता दो। मैं उनको बताए बगैर नहीं जाऊंगी। देखो शहरी, बताना है तो बता दो, मुझे पता है बाबा से तुम्हें वैसे भी इजाजत नहीं मिलने वाली। मैं बाबा से झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलने का भी नहीं बोला मैंने तुम्हें। बात छुपाना भी तो झूठ ही होता है। तुम जो मर्जी कहो, मैं बाबा को बताए बगैर नहीं जा रही। बताना है तो बता दो, ये बात याद रखना, इजाजत नहीं मिलने वाली तुम्हें बाबा से। मैं तो उनको बताए बगैर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें आर्यन से बात करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि उसे अभी यहाँ बुला लो और अभी निकल जाओ जन्नत होम के लिए। सॉरी बाबा, मैंने जल्दबाजी में कॉल कर दी। इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है बेटा। खैर, सुबह चली जाना, अभी मना कर दो उसे, अभी जाना मुनासिब भी नहीं है वैसे। क्या मतलब सुबह तक जाने का अगर कोई फायदा ना हुआ तो? क्या मतलब? बाबा मैं मिलकर आई हूँ सारदा आंटी से, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। एक बात कहूँ, मानेंगे प्लीज? बोलो। मैं आपके साथ चली जाती हूँ। I mean, आप मुझे साथ लेकर चले जाए, मैं आर्यन को बोलूँगी वो सीधा वहाँ आ जाए, ताकि आर्यन को लगे कि अब मैंने तुम्हें मना किया है। आर्यन क्यों ऐसा समझेगा? भाई मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? जो हम करेंगे, आप भी आंटी की खैरियत पूछना। मैं आर्यन को बुला रही हूँ आंटी के लिए और आप मुझे लेके जा रहे हैं ताकि ये सब कुछ हो सके। बाबा रमशा, क्या रमशा? 1-2 घंटे की बात है, हम यूं जाएंगे यूं वापस आ जाएंगे। बाबा मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश की बात है, प्लीज चले ना। चलो बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आपके कपड़े रेडी करती हूँ। बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी हमारी। मुझे लगता था कि मुझे वो सब कुछ मिल गया जो एक इंसान को चाहिए होता है, मगर ज़िंदगी ने इतना भयानक मोड़ दिया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बहुत अफसोस हुआ फराज के इंतकाल का। उनके इंतकाल के बाद मेरे साथ उससे भी बुरा हुआ है। हाँ, मैं तभी सोच रहा हूँ कि तुम जन्नत होम में क्यों? उनके इंतकाल के बाद मेरे देवर और उसकी बीवी का यही इरादा था कि वो मुझे उस घर से निकाल दे, यहाँ तक कि उसने मेरे साथ हरासमेंट करने की भी कोशिश की। दरअसल उनका मकसद ये था कि वो उस घर पर कब्जा कर लें। वो इनसिक्योर हो गए थे, अगर मैं उस घर में रहती तो उनके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी।
और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था वहाँ से जाने का। तुमने किसी से बात करने की कोशिश की, मेरा मतलब कोई लीगल एक्शन लेने की? एक बेसहारा औरत को इस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गई। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोन है ना तुम्हारे पास? मेरा वही नंबर है जो पहले था, तुम मुझे कॉल कर सकती हो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुमने आर्यन के साथ डिनर पे नहीं जाना था? हाँ, आर्यन की कोई कॉल आ गई, अचानक से उठ के चला गया। कह रहा था कोई इमरजेंसी है। तुमने पूछा नहीं? मैंने पूछा था, रोकने की भी कोशिश की थी, बगैर बताए चला गया। खैर कोई मसला होगा तो मुझे कॉल करेगा, नहीं तो मैं खुद कॉल कर लूँगा थोड़ी देर में। तुम बताओ, पैकिंग हो गई? कहाँ है बस आप जिब्रान? पैकिंग हो गई है। जिब्रान बस अभी ऑफिस में अपनी क्लोजिंग कर रहा है, कह रहा था देर से आएगा। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो आर्यन की वजह से। कुछ और वजह लग रही है। क्या हो गया है? कोई वजह नहीं है, तुम ऐसी फजूल में सोचती रहती हो, मत सोचा करो इतना। अच्छा, मुझे तो वो ज़ारा ना अच्छी लगी है, तो उसको डिनर पे ले जाना चाहिए। मिल लेंगे उनसे भी। मैं अम्मी के पास जाऊँ, उन्होंने बुलाया है, उससे पहले कि मुझे डांट पड़े। जाओ प्लीज़। नहीं तो तुम अंदर चली जाती ना। हाँ हाँ, ओल्ड हाउस के अंदर जाती, औरतों से अच्छी तरह बात करती, कोई कॉमन इंटरेस्ट शो होता है ना, इससे तुम्हारी दोस्ती हो जाती। अगर फूफो पहली बार ही सारी बातें कर ली तो आगे के लिए क्या बचता। आहिस्ता आहिस्ता और कहने के लिए बात आगे बढ़ाऊंगी ताकि उसे शक भी ना हो। बहुत समझदार हो गई हो माशाल्लाह। अच्छा, और क्या बात हुई? आर्यन के बारे में कोई बात हुई? वी हैव टू वेट। चालाक लड़की है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें भी बहुत होशियारी दिखानी होगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर नज़र रखे हुए। डोंट यू वरी फूफो, आपकी भतीजी हूँ, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहती हैं। साश्ता आंटी, देखिए आपसे मिलने कौन आए? आर्यन आपसे मिलने आए। मेरा बेटा नहीं आया। आर्यन भी तो आपका बेटा है ना, आप इनको अपना बेटा कहते हैं, इसीलिए वो आपसे मिलने आए। वो क्यों नहीं आया? तुमने उसको बताया था ना। मुझे वो आपसे मिलने आएंगे। मैं गई थी उनके पास। हाँ, वो आएगा और आप देखिएगा साथ आपकी बहू भी आएगी। वो आपको लेके जाएंगे यहाँ से, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जा रही हूँ, मेरे पास वक्त कम है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। हम देखें आपसे कितना प्यार करते हैं। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? देखिए हम सब आपका कितना ख्याल रखते हैं। मेरे बाबा भी आए बाहर आपसे मिलने, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ना करें प्लीज। छोटा सा पाला था, जवान लोग यहाँ छोड़ दिया। वो जरूर आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आप अपनी तबीयत ठीक करें, मैं
मैं कान पकड़ के उसको यहाँ लेकर आऊंगा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो मेरे। बेटा आप चुप हो जाइए, बस आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा आपा, आपको कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप शेरबानो के फादर हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो ठीक नहीं है उनकी और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, सभी लोग हैं साइदा आपा के पास, आप बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं अक्सर शेरबानों को इस तरह सबके गम में परेशान देख के सोचा करती थी कि कितने खुशनसीब वालिदैन हैं जिनकी इतनी नेक और प्यारी बच्ची है। आज यूँ साइदा आपा के गम में आपको यहाँ परेशान अपनी बेटी के साथ खड़ा देख के एहसास हुआ कि शहरबानों के दिल में सबके लिए इतना एहसास क्यों है। ये आपकी तरबियत है और शहरबानों के वालिद को ऐसे ही होना चाहिए था। आपका बहुत शुक्रिया। बस वो बचपन से ही बहुत हसास है, बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। आप जाएं, मेरे ख्याल में वहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ आपकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। अब कोई चाय कॉफ़ी वगैरह भिजवाऊँ? नहीं नहीं, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप जाइए, आप प्लीज़। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। साइदा आपा, साइदा आपा, साइदा आपा, साइदा आपा, साइदा आपा। किसके लिए बुन रही है तब? मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आएगा ना, तब मैं उसको पहनाऊंगी। यकीन है एक दिन आपको लेने ज़रूर आएगा। एक बात कहूँ बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? जी। बेटा तुम अपना काम छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता नहीं है कि मुझे यहाँ आके कितना सुकून मिलता है। ख़ास तौर पे आपके कमरे में जब यहाँ आपके पास आके बैठता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं फिर से बच्चा हो गया, मैं वापस अपने बचपन में चला जाता। मेरे लिए इतने तो हो। मेरा बेटा 10-12 साल का होगा, लोरी सुन के सोता था। मैं कहती थी उससे, तुम अपनी जगह पे जाकर सो, अब बड़े हो गए हो, लेकिन लोरी सुन के ही सोता था वो। कौन सी लोरी थी, मुझे भी सुनाए? चंदा कहे डोले में, उड़न खटोले में, अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए, निंदिया झुलाए तुझे झूला। कह के तो गई थी कि साइदा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर पहले ही अभी पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। शेरी से बात हुई थी मेरी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बात ही नहीं की जा रही थी उससे। वहाँ के लोगों के साथ उसकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी तो है ना। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा, समझाऊँगा उसे। वैसे क्या बताया उसने, कब तक आएगी वो? शेरी का तो पता नहीं, बाबा आ रहे हैं वापस, वो शायद बाद में आएगी। मैं फिर बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। एक तो ये मेरा कभी फोन नहीं उठाता। हेलो साइम। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। आर्यान कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे, अभी तक घर नहीं आया। साइम चलो, जबरान गाड़ी में बैठा है, एयरपोर्ट जाना है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठो। नहीं करो। नहीं कर रहा, जाओ। ये सोफिया की आवाज है ना? तुम लोग इस वक्त भी हैंग आउट कर रहे हो? टाइम देखा है तुमने? हालात क्या चल रहे हैं शहर के? वापस आओ घर फौरन।
और आर्यन से कहो मेरा फोन उठाए। मैं सोफिया को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। आर्यन मेरे साथ तो नहीं है, वो तो कब से निकल चुका है यहाँ से। ओह माय गॉड, काफी देर पहले निकला है घर के लिए। साइम पता करो कहाँ है वो, उसे कॉल करो, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, और फिर मुझे बताना, ओके? अच्छा आप फ़ोन बंद करें, मैं पता करता हूँ आर्यन को, फिर आपको कॉल कर रहा हूँ। फोन नहीं पिक कर रहा, उनके घर से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। कोई ज़रूरत नहीं है इनको फ़ोन करने की। जिसने जिंदा माँ की कदर नहीं की वो अब क्या फिक्र करेगा। लेकिन शहरबानो, हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आखिर वो उनका बेटा है। वो फ़ोन नहीं उठाएगा। वो उनका बेटा है और उसको इन्फॉर्म किए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और पलट के देखा भी नहीं। जिसको मैं बताने गई कि अपनी मरती हुई माँ को आके देख लो और उसको एहसास तक नहीं हुआ, अब उसका इंतजार करे। ये कहाँ का इंसाफ है। यही हमारा काम है शहरबानो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हम जितना भी कर लें उनके सगे नहीं हैं। उनके बेटे को इन्फॉर्म करना जरूरी है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जाऊंगी सारदा आंटी के बेटे के पास। आप? हाँ, पहले भी तो गई थी ना, इससे जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं अभी आपके साथ चलूंगा। वैसे इंसान को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हम अक्सर लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स की मोहब्बत को। हमें लगता है ये हमारा हक है। मोहब्बतों पे हक नहीं होता। नहीं आर्यन, मोहब्बत ना किसी का हक होती है ना किसी पे फ़र्ज होती है। मोहब्बत एक कर्ज की तरह होती है। जो इंसान हमें मोहब्बत करे हमें सोच समेत वापस लौटाना चाहिए। अब देखें ना, सारदा आंटी अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती थी। क्या उनके बेटे ने उतनी ही मोहब्बत वापस दी उन्हें? आज वो अपने बेटे को याद करते करते चली गई इस दुनिया से। क्या ये जस्टिफाइड है? आपको लगता है कि सारदा आंटी का बेटा आएगा? तुम फिर आ गई हो? चैन नहीं है तुम्हें? एक बार कह दिया है ना, नहीं आना तो नहीं आना है। मैं आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी बात। मेरी बात सुनो। इस बुढ़िया ने मुझे बहुत तंग करके रखा था। बीमार होती है तो हो जाए, मरती है तो मर जाए, मेरी बला से। बुढ़िया मर चुकी है। क्या कह रही है आप? मर तो वो बहुत पहले चुकी थी, इंतकाल अब हुआ है। जरा सा खुदा का खौफ है ना दिल में तो अपनी माँ को आखिरी सफर पे रवाना करने आ जाना। अगर नहीं आ सकते तो ये पेपर साइन कर देना। मैं कर दूंगी साइन। मेरी माँ मर गई। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तुम रो रहे हो बैठ के? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। तुमने मेरी माँ को मारा है। वैसे तो तुम साय की तरह उसके साथ रहते हो, जहाँ नहीं भी जरूरत वहां भी उसके साथ चिपके रहते हो। तो अब क्या हुआ? तुमने उसे जाने कैसे दिया? तुम्हें पता नहीं है शहर में उसके कितने दुश्मन हैं? फ़ोन साइलेंट पे होता है उसका, और ये बात आपको भी पता। वैसे भी इसकी फ़ोन कैरी करने की आदत नहीं है, कहीं रख दिया होगा इधर उधर। इस बात को तुम इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? उसका कोई प्लान नहीं था, उसकी कोई शूटिंग नहीं थी, तो फिर वो कहाँ चला गया है? तुम 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी बात करवाओ, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करने लगी। पुलिस को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? फिलहाल सुबह तक सारा मीडिया पागल हो जाएगा। समझे आप इस बात को? मैं कर रहा हूँ ना ट्राई। भाड़ में गया मीडिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता पागल हो जाए या ना पागल हो जाए। तुम मुझे ये बताओ, वो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे घर से गायब हुआ है, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया, जबकि तुम जानते हो इस शहर में उसके 100 दुश्मन है? मेरी बात ये ले, आगे कॉल। ओह शुक्र। हेलो आर्यन, कहाँ पर हो यार? हम सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ आई एम सॉरी यार, मैंने अभी फ़ोन देखा। असल में मेरी बात करो। ये बात करो। आर्यन कहाँ हो तुम? बेटा ठीक हो ना? सब ठीक है? जी आंटी मैं ठीक हूँ, बस मुझे फ़ौरन निकलना पड़ा। लेकिन तुम हो कहाँ? मुझे बता क्यों नहीं रहे? किस काम से गए थे? कहाँ गए थे? आंटी यार किसी की डेथ हो गई थी, मैं जन्नत होम में हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम निकलो, निकलो वहाँ से फौरन। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि पुलिस में रिपोर्ट कराने लगी थी।
दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। अच्छा आप साइम से मेरी बात करें प्लीज। मैं किसी से बात नहीं करवा रही। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुंचो। फोन बंद करो और गाड़ी में बैठो। ओके? चलें, शुक्र है किसी मुसीबत में नहीं है वो। अल्लाह ना करे कि उसके साथ कोई मुसीबत पेश आए। और तुम अभी नहीं जाओगे, अभी यहीं रुको। आर्यन आ जाए तो फिर चले जाना भले। पूरा दिन हो गया आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाके खा लूँगी। आई अंडरस्टैंड, ऐसे मौके पे भूख किसको लग सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा शहरबान, कम से कम चाय तो पी लें। हाँ चाय पी सकते हैं, मेरे सर में भी बहुत दर्द है, मगर चाय मिलेगी कहाँ से इस वक्त? मेरा ख्याल है कोई ढाबा ही खुला होगा इस वक्त। तो चलें फिर कोई ढाबा ही ढूंढ लेते हैं। शुक्रिया शहरबान, शुक्रिया किस बात का? इस बात के लिए कि आपने मुझे बुलाया, मुझे यह एहसास दिलाया कि हम लोगों की ज़िंदगियों में कितने अहम होते हैं। आज साजिदा आंटी की आंखों में मैंने जो देखा, कभी मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते था। क्या मतलब? My mother is no more। बहुत हादसा हो गया हमको इस दुनिया से गए हुए। वो तो मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी, ये थोड़ा पर्सनल है, मगर वो जिनके साथ आपकी पिक्चर आई थी वो कौन है? वो मेरे पापा की सेकंड वाइफ हैं, मेरी स्टेप मदर, सौतेली माँ। बहुत इज्जत करता हूँ मैं लेकिन उनकी। अच्छी बात है, इज्जत करते हैं, इज्जत करनी भी चाहिए बड़ों की, लेकिन क्या? मुझे लगता है हम कभी कभी रिश्तों को समझने में गलती कर देते हैं, ख़ास तौर पे सौतेले रिश्ते। उनके लिए हमारा माइंड पहले से मेकअप हुआ होता है। मेरे बाबा से ना मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी। मैं और रमशा बहुत छोटे थे जब हमारी मदर की डेथ हो गई, और बाबा ने कभी दूसरी शादी नहीं की इसलिए कि दूसरी माँ हमें वो वाला प्यार नहीं दे सकेगी। मैं उस वक्त भी उनसे कहती थी दूसरी का लफ्ज़ हटा दे, प्यार हो जाएगा। मोहब्बतों में गुंजाइश ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? हाँ लेकिन मैंने कभी उनको दिल से कबूल नहीं किया। गलत किया ना, कबूल कर लेना चाहिए था। आपके कबूल ना करने से क्या सच्चाई बदल गई? नहीं ना। दूसरी का लफ्ज़ हटा दे, आपको भी उनसे मोहब्बत हो जाएगी। बेटे की नज़र से देखेंगे तो बाबा की दूसरी वाइफ भी आपको अपनी माँ जैसी लगेगी। आपको उम्मीद थी कि साजिदा आंटी का बेटा आ जाएगा? पता नहीं, मैंने तो बस कोशिश की थी, और मैं साजिदा आंटी के बेटे के लिए नहीं अपने लिए गई थी, ताकि मुझे बाद में कोई गिल्ट ना हो। अपनी समझदारी की बातें कैसे कर लेती हैं? मैं तो बस बातें करती हूँ जिसको समझ आ जाए, और आपको लगता है मैं समझदारी की बातें करती हूँ, वरना आधी दुनिया को तो लगता है मैं टाइम वेस्ट करती हूँ और बेवकूफ़ी वाली बातें करती हूँ। बेवकूफ़? टाइम वेस्ट? आर यू सीरियस? उनको लगता है कि काम वही होता है जिसमें अपनी ज़ात का फ़ायदा हो, जिसमें कोई फ़ायदा ना हो उसको तो काम मानने को तैयार ही नहीं होते। अम्मी की एक दोस्त थी, बहुत अरसे बाद मिली मुझे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहती हैं बेटा तुम खिदमतें हल करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम काम क्या करती हो? पढ़ लिख के एक साइड पे क्यों डाला हुआ है? कैन यू इमेजिन? आपको पता है लोगों को मेरा काम भी काम नहीं लगता। अब तो खैर वक्त ही नहीं मिलता कि मैं लोगों से मिलूं, बात करूं, लेकिन शुरू में जो भी मिलता था वो यही पूछता था कि ठीक है एक्टिंग अपनी जगह, लेकिन काम क्या करते हो?
मुझसे तो लोग अभी भी पूछते हैं, मगर अब मैं जवाब नहीं देती। मुझे लगता है लोगों को जवाब चाहिए नहीं होता और उनको हमारे जवाब से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो फिर इस कब्रिस्तान वाली कंट्रोवर्सी में आपको इतना लोगों को जवाब देने की क्या ज़रूरत? आपने तो बहुत हंगामा बजाया था मेरे लिए। वो बहुत ज़रूरी था। लोगों को पता होना चाहिए कब बोलना है और क्या बोलना है। और आपका तो समझे मुझे बस एक बहाना मिल गया दिल की बात कहने का। पता नहीं लोग इतने इनसेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। लोगों को सोचना चाहिए किसी के बारे में बोलने से पहले। हेलो रमशफ। हाँ, मैं बस रास्ते में हूँ, आ रही। बस 5 मिनट है, 5। ये क्या? समझो मेरी मोहब्बत का तोहफा। तो फिर खुद पहना दो। श्योर। कैसे? बहुत खूबसूरत। तुमसे ज़्यादा नहीं। बाजी, बाजी गजरे ले ले। बाजी गजरे ले ले, शाम से एक भी नहीं बिका। अब घर जाऊंगा तो अब्बू बहुत मारेगा। क्यों मारेंगे अब्बू? वो बोलते पैसे नहीं तो घर पे भी नहीं आने दूंगा। स्कूल जाते हो? जाता रहा, लेकिन अब्बू ने छुड़ा दिया। पढ़ने का शौक है तुम्हें? जी बहुत शौक है। मैं पैसे जमा करूंगा, दोबारा स्कूल जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, रोज यहाँ आते हो? जी रोज आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं दोबारा तुम्हें मिलूंगी। जी ठीक है। अच्छा लाओ, गजरे दे दो मुझे। ये ले। थैंक यू, ये आप रख लो। ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, बड़ी बहन समझ के रख लो। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। घर चले जाओ। जी ठीक है। बस यहीं रोकते हैं। सही, आप जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। इट्स ओके, मेरी अपनी स्ट्रीट है, मैं चली जाऊंगी, सेफ है। थैंक यू। मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे थैंक्स ना कहा करें। ठीक है। अच्छा मैंने आपको कहना था आर्यन कि मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। जन्नत होम में कुरान खानी है साजदा आंटी के लिए। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी आपका अपना ऑफिस है, आप जब मर्जी आए जब मर्जी ऑफ लें, आपकी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज़। आप कुछ भूल रही हैं? ओह हाँ, फिर थैंक्स। खुदा हाफिज़। तुम्हारी कॉफ़ी। थैंक यू। गजरे तो मैं आर्यन ने दिलाया। आर्यन क्यों दिलाएगा मुझे? खुद लिए मैंने। तुमने खुद लिया है? आर्यन ने नहीं दिलाया। क्या बकवास कर रही हो रमशा? तुम जानती भी हो कि कभी कभी तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। भाई आई एम सॉरी, ऐसे ही बोला था मैंने तो। तुम जानती हो ना नाइल मेरी लाइफ में है, तो मेरा नाम किसी और के साथ जुड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला तो, गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसे ही बोल दिया मैंने, अब नहीं बोलूँगी। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो सीधी बाबा को बता दूंगी मैं। अच्छा छोड़ो, बाबा को दवाई दी थी? मैंने उनको कहा था, वो कह रहे थे कि मैं ले लूँगा। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम जानती हो अच्छी तरह कि वो दवाई खाने के मामले में कितना कतराते हैं।
शहरी, अब मैं उनको डबल डोज तो नहीं दे सकती थी ना। उन्होंने कहा कि मैं ले लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है। कम ऑन रमशा, ना तुम अपने बोलने में कोई जिम्मेदारी दिखाती हो ना किसी एक्शन में। मैं खुद देखती हूँ जाके। तुम तो आप अभी तक क्यों नहीं सोए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत देर लगा दिया तुमने। तुम अब जाके आराम करो, थक गई होगी। नहीं बाबा, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। डर? डर किससे बेटा? पता नहीं, बार बार सरदा आंटी का चेहरा याद। अरे मेरा बच्चा, ऐसे अक्सर तो ही होते हैं। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हमें तो सिर्फ हुकूकुल इबाद पूरे करने होते जो कि तुमने किए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। पता नहीं बाबा, ये तो अल्लाह जानता है। बस बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझसे प्रॉमिस करो मैं परेशान नहीं हूं। ठीक है, जाओ, जाके सो जाओ। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। मैंने जाके नाइल को डिटेल्स भी बतानी है। मेरा बेटा, शब्बा शब्बा खैर। सायन, ये आगे कर रहे हो? हाँ यार, कब से वेट कर रहा हूँ भाई तुम्हारा। कहाँ रह गए थे? हाँ यार, एक ज़रूरी काम था। ज़रूरी काम था? क्या हुआ? सायन, हम कल बात कर सकते हैं इस मौजूद पे? मैं बहुत थका हूँ ऑलरेडी। मैं काफ़ी देर से बैठकर तुम्हारा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि कल बात करेंगे। आलिया आंटी ने मुझे यहाँ पे बैठा के रखा कि जब तक आर्यन नहीं आ जाता तुम यहीं पर बैठोगे, तुम्हारी सजा है। अब बताओ भाई, कहाँ थे? कि कॉल आ तो रही थी, मैं आंसर ही नहीं कर सका। हम सब तुम्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन तुम किसी की कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। अब मुझे बताओ डिटेल। मैं शहरबानों के साथ था यार। शहरबानों के साथ इस वक्त? हाँ, ओल्ड एज होम में किसी की डेथ हो गई। यार, एक सीनियर थी, शहरबानों को बहुत प्यार करती थी और शहरबानों भी उनसे बहुत करीब थी। तुम्हें पता है ना वो किस तरह की लड़की है। उसके लिए रिश्ते, ये मोहब्बतें बहुत कीमती हैं। अगर मैं उसके पास नहीं होता तो वो अपने आप को ना संभाल पाती। मुझे उसको संभालना भी था और उसको समझाना भी था कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सॉरी यार, मगर मैं उस वक्त कोई कॉल नहीं ले सकता था और ना ही किसी से बात कर सकता था। आई नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाली आंटी से बात करता तुमको कभी समझ में नहीं। हाँ, बस इन सब चीज़ों में लगी हुई थी इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं ले सकी। आई एम सॉरी, तुम वेट कर रहे थे मेरा। रमशा ने भी बताया कि तुम्हारी कॉल्स आ रही थी। हाँ, उसने मुझे बताया तो था। अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ, इस बारे में क्या ही कहना। सारदा आंटी के बेटे को पहले से एहसास कर लेना चाहिए था। उनकी तो आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना। तुम लेकर गई तो थी आर्यन खान को वहाँ। ये तुम कह रहे हो नाइल, आर्यन उनका बेटा नहीं है। चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है, इंसान और रिश्तों को नहीं, और वो भी माँ और बेटे का रिश्ता। खैर तुम बताओ, सब ठीक चल रहा है? अरे अम्मी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तुम बताओ, तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो लेता आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से कुछ देख लेंगे। क्या बात है शरी, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ,
उदास भी हूँ और थक भी गई हूँ। तुम रेस्ट करो, सो जाओ जाकर। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। वैसे शरीफ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी पर तुम्हारा भी हक है ना? जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में आप कुछ कर तो नहीं सकते, तो तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ।